आप सभी को मेरी सादर नमस्ते और लाइव दर्शकों का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो YouTube के माध्यम से आर्य समाज सुशांत लोक से जुड़े हैं, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार। एक रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सप्ताह के बाद फिर से मैं इस मंच पर पधारा हूं कि स्वामी जी मुंबई में पधारे हुए हैं और वहां पर पंडित गट्टू लाल जी से उनका शास्त्रार्थ होने वाला है। उनका शास्त्रार्थ होगा कि नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और गट्टू लाल जी का परिचय मैंने आप सभी को दिया था कि पंडित गट्टू लाल एक आंख से काने हैं और दूसरी आंख से भी उनका दिखाई देना बंद हो गया है। उनकी प्रतिभा और स्मरण शक्ति असाधारण थी। वह चक्षुहीन होते हुए भी केवल अपनी स्मरण शक्ति के बल पर शतरंज खेल सकते थे। यदि उन्हें कोई भी 100 बातें चाहे जिस भाषा में भी कही जाती थी, वे उन्हें यथाक्रम दोहरा देते थे। और इसी प्रकार वे यदि 100 श्लोकों को केवल एक बार सुनकर यथाक्रम बिना एक भी अशुद्धि के दोहरा सकते थे। यह सब कुछ होते हुए भी वे स्वामी जी के सामने आकर शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं कि स्वामी जी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई यह सिद्ध कर देगा कि मूर्ति पूजा वेद प्रतिपादित है, तो मैं संन्यास छोड़कर उसका अनुसरण करूंगा और तिलक त्रिपुंड आदि धारण कर लूंगा। परंतु उसे भी यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि यदि वह वेद से मूर्ति पूजा का समर्थन ना कर सकेगा, तो देव मंदिरों से मूर्तियां उठा देगा और मंदिर में वैदिक पाठशाला स्थापित कर देगा। इस दुर्जेय प्रतिज्ञा को सुनकर लोग स्तंभित हो गए और उन्होंने जब यह बात पंडित गट्टू लाल से जाकर कही और स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने के लिए उनसे अनुरोध किया, तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि इसमें तो कोई क्षति नहीं है कि मैं दयानंद से पराजित हो जाऊं, परंतु मेरे पराजय के साथ यदि देव मूर्तियों को भी मंदिर से विमुख होना पड़े, तो इसका उत्तरदायी कौन होगा। जब लोगों ने लौटकर यह बात स्वामी जी से कही, तो स्वामी जी ने कहा कि मूर्ति निरसन की प्रतिज्ञा हम छोड़ देते हैं, इसकी कोई चिंता नहीं। परंतु पंडित गट्टू लाल हमारे पास आकर मूर्ति पूजा सिद्ध तो करे। पंडित गट्टू लाल इस पर भी स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने पर उद्यत नहीं हुआ। इसके पश्चात गोसाई समुदाय के लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। यह सभा गोसाई जीवन जी के मंदिर में हुई और उसमें जीवन जी ने पंडित गट्टू लाल से कहा कि दयानंद के व्याख्यान आदि से वैष्णव धर्म का बड़ा अनिष्ट हो रहा है। बहुत से लोगों ने उसे छोड़ दिया है और मथुरा पंथ ने भी अनेक मनुष्यों को उससे विमुख कर दिया है। यदि आत्मरक्षा का उपाय न किया गया, तो वैष्णव धर्म संसार से उठ जाएगा। इस सभा में यह निश्चय हुआ कि लाल बाग में पंडित गट्टू लाल का दयानंद के सिद्धांतों के खंडन में एक व्याख्यान कराया जाए और दयानंद को भी शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाए। और उन्होंने एक विज्ञापन प्रकाशित किया, जो कि कार्तिक कृष्णा एक संवत 1931 को पंडित गट्टू लाल जी के पक्ष की ओर से आर्य जन हितेच्छु के नाम से एक विज्ञापन दिया गया कि यदि कोई सज्जन सभा का प्रबंध कर दे और उस सभा में कोई गोलमाल भी न होने पावे और बिना पक्षपात के कार्य हो, तो पंडित गट्टू लाल जी स्वामी दयानंद के साथ शास्त्रार्थ करके इस बात की मीमांसा कर सकते हैं कि कौन विषय सत्य और धर्म संगत है। स्वामी जी के पक्ष की ओर से उक्त विज्ञापन के उत्तर में कार्तिक कृष्ण पंचमी को किशन बाबा के नाम से एक
विज्ञापन दिया गया। उसमें कहा गया कि जब तक कुछ महाराजा लोग अपने नाम से सभा नहीं बुलाते और प्रकट रूप से यह विश्वास नहीं दिलाते कि उक्त सभा सज्जनों की सभा होगी और उसमें कोई गोलमाल नहीं होगा, तथा विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा जाता कि किस विषय पर विचार होगा, तब तक स्वामी जी किसी सभा में जाकर शास्त्रार्थ करने के लिए उद्यत नहीं होंगे। और इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में 3 दिसंबर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को गोविंद बालकृष्ण, लालजी मोरारजी, दामोदर माधव जी, नागरदास, परमदास आदि अनेक पुरुषों ने एक विज्ञापन निकाला जो कि इस प्रकार था कि आपने संवत 1931 कार्तिक कृष्णा पंचमी को विज्ञापन प्रकाशित किया है कि आर्य लोग सत्य भाव से प्रेरित होकर बिना पक्षपात के आर्य धर्म की आलोचना करें। यह हमारी इच्छा है। यह विषय दिया गया कि आर्य लोग सत्य भाव से प्रेरित होकर बिना पक्षपात के आर्य धर्म की आलोचना करें। यह हमारी इच्छा है। इस विषय की आलोचना के लिए हम प्रतिदिन सभा का अधिवेशन करने के इच्छुक हैं। बहुत शताब्दियों से आर्य लोग जिस भ्रम जाल में पड़े हैं उससे उन्हें निकालने के लिए ही ऐसी सभा करके आर्य साधारण को उत्तेजित करना हमें वांछनीय है। ऐसा विज्ञापन दिया गया और एक निमंत्रण पत्र स्वामी जी को दिया गया। निमंत्रण पत्र में इस प्रकार लिखा है कि 5 दिसंबर सायंकाल के 4 से 8 बजे तक लाल बाग में सभा का अधिवेशन होगा। इस सभा में आर्य धर्म विषयक वाद प्रतिवाद होगा। इस सभा में उपस्थित होने के लिए आपको प्रकाशय भाव से निमंत्रण दिया जाता है और इसके साथ ही आपके पक्ष के आर्य विद्वान और आर्य सद्गृहस्थों के साथ सभा में उपस्थित होने के लिए 50 टिकट भेजे जाते हैं। इस सभा में शांति रखने के लिए पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। आप विज्ञापन आदि द्वारा जिस विषय का प्रचार करते हैं, यदि आप सभा में उपस्थित होकर उस विषय का प्रतिपादन कर सकेंगे तो आपके मत के सत्य को जनसाधारण समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।